हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, रीट L2 का हिंदी का रिजल्ट आ चुका है और उसकी आपने कट ऑफ भी देख ली होगी। रीट L2 हिंदी की कट ऑफ ने दोस्तों आसमान छू लिए हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। प्रत्येक कैटेगरी वाइज कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा गई है, दोगुना के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो। लेकिन साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L2 हिंदी में फाइनल आंसर की के बारे में, ठीक है ना। जब साथियों रीट L2 वाले स्टूडेंट्स को फाइनल आंसर की देखने को मिली थी तो उस आंसर की ने दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन में क्यों डाल दिया दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। अब आज का जो ये वीडियो ना दोस्तों आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक देखना है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, वो सारे के सारे डाउट तो आपके हैं ही, साथ में आपको और भी अतिरिक्त डाउट आपकी वैकेंसी को लेकर के, आपके कोर्ट केस को लेकर के, या फिर आपकी फाइनल आंसर की को लेकर के, और आपके रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के, किसको रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के जितने भी डाउट हैं दोस्तों आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, डिटेल से देखना है, ठीक है ना। देखिए साथियों इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपका एक पहला डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए साथियों सबसे पहला डाउट है डिलीटेड क्वेश्चन। देखिए साथियों डिलीट कितने क्वेश्चन किए गए हैं, 7 क्वेश्चन किए गए हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया था, कम से कम आपके 8 से 10 प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपके 7 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों डिलीटेड प्रश्न कौन कौन से वो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर चेंज होने वाले प्रश्नों की। तो दोस्तों आपके 4 प्रश्नों का आंसर चेंज हुआ है, ठीक है ना, और 7 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो आपके डिलीट हो गए। कितने? 7 प्रश्न डिलीट और 4 प्रश्नों का आंसर चेंज, यानी कि टोटल मिलाकर के 11 प्रश्नों का इंटरफेयर हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई थी, ठीक है ना, इसका भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना, आप बस सब्र रखिए। अब देखिए दोस्तों आपका अगला डाउट, आपके ऐसे कौन कौन से प्रश्न थे जिनके आंसर चेंज हुए हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों मैं आपको आंसर चेंज वाले प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है ना, डिलीटेड प्रश्न नहीं बता रहा। जिनके आंसर चेंज हुए हैं दोस्तों उनमें से 2 प्रश्न तो ऐसे हैं, कितने प्रश्न? 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना, किसमें? कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। देखिए साथियों उनमें सबसे पहला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब इसकी प्रोविजनल आंसर की आई थी तो उस समय दोस्तों इसमें आपत्तियां मांगी गई थी, तो उस समय दोस्तों इसमें उत्तर रखा था इसका छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, यानी कि उन्होंने बोर्ड ने इसका आंसर ए कर रखा था। लेकिन दोस्तों अभी जो रिवाइज्ड आंसर की है उसमें दोस्तों उन्होंने इसका आंसर माना है बी, ठीक है ना। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर है ए। यदि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है और आप इस आंसर को कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं और आपको पता है कि आप कुछ ही प्रश्नों से रहने वाले हैं, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कार्ड पर लिखे शब्द, क्या कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। देखिए साथियों यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले जो बोर्ड ने आंसर माना था वो माना था साहचर्य विधि को, किसको? ए को माना था, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी की बात करें, अभी इस टाइम की जब आपकी रिवाइज आंसर की आई है तो दोस्तों उसमें माना आपकी मॉन्टेसरी विधि को, किसको? मॉन्टेसरी विधि को। देखिए साथियों इसका आंसर पहले ए माना था और अभी की टाइम इसका आंसर बी माना है, जबकि मैं आपको बता दूं इसका आंसर ऑथेंटिक प्रूफ के तौर पर दोस्तों ए है। क्या है? ए है इसका आंसर, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। देखिए दोस्तों मैंने आपको रिजल्ट आने से पहले 7 से 8 प्रश्न बताए थे। कितने? 7 से 8 प्रश्न ऐसे बताए थे जो डिलीट होने वाले थे। उनमें से एक प्रश्न यह है दोस्तों, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, अंचल, खंड, मंडल, क्षेत्र। मैंने आपको बताया था या तो इसका आंसर चेंज होगा या फिर आपका डिलीट होगा, तो दोस्तों इसका आंसर चेंज कर दिया है, ठीक है ना, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो दोस्तों आपका इसका भी आंसर चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 4 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्नों के? 4 प्रश्नों के, जिनमें से 2 प्रश्नों को आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और 2 प्रश्नों का मतलब होता है दोस्तों आपके 4 अंक। कितने अंक? 4 अंक होता है। देखिए साथियों जो विद्यार्थी बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, किस पे खड़ा हुआ है? बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसके लिए 4 अंक बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं दोस्तों आपके डिलीट होने वाले प्रश्नों की। किसकी? डिलीट होने वाले प्रश्नों की। देखिए साथियों आपके जो 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं, यदि आपके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ है उन 7 प्रश्नों को लेकर के, उनमें से किसी भी एक प्रश्न का ऑथेंटिक प्रूफ है कि यह डिलीट नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर यही होना चाहिए, तो दोस्तों आप उस प्रश्न को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि आपने ये प्रश्न डिलीट क्यों किया है। इसका ऑथेंटिक प्रूफ इस आंसर को बता रहा है। किस आंसर को? जैसे कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से ए ऑप्शन को बता रहा है ऑथेंटिक प्रूफ, तो दोस्तों आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो और उस डिलीटेड प्रश्न का भी अंक यानी कि बोनस अंक आप प्राप्त कर सकते हो। अब साथियों बात करते हैं आपके अगले प्रश्नों की, यानी कि अगला डाउट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए साथियों सबसे पहले तो जो आपका डाउट था ना कि रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए विद्यार्थियों यदि आपके कोर्ट में इन प्रश्नों को चैलेंज किया जाता है, ठीक ना, और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद अब कोर्ट को पता चलता है कि विद्यार्थियों के पक्ष में न्याय जो है मुख्य न्यायाधीश ने फैसला दिया है, ठीक है ना,
तो दोस्तों इसके चलते तो आपका रिवाइज्ड रिजल्ट आना कन्फर्म है, ठीक है ना। यदि आप लोग इसको चैलेंज करते हो और विद्यार्थी फैसला जीत जाते हैं तो आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। अब देखिए दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट आने के बाद आपकी कट ऑफ जो है कम जाएगी या फिर ज़्यादा जाएगी। देखिए साथियों, यदि रिवाइज रिजल्ट आया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। क्या जाएगी? कम जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था यदि आपके 7 से 8 प्रश्न या फिर 10 से 11 प्रश्नों के बीच में इंटरफेयर होता है तो आपके बोनस अंक ज़्यादा मिलते हैं। बोनस अंक यानी कि अंक भार ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो ज़्यादा जाने के चांसेज होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इन प्रश्नों को चैलेंज कर दिया तो आपका जो अंक भार है ना दोस्तों, वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं दोस्तों, कम जाने के चांसेज बन जाएंगे, ठीक है ना। यदि आपका रिवाइज रिजल्ट आया तो दोस्तों आपकी कट ऑफ कम जाने के चांसेज हो सकते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सपोज कीजिए इन जो 11 प्रश्नों में से किसी भी विद्यार्थी ने प्रश्न नहीं किया था, एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने 11 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 11 प्रश्नों में से यदि 4 प्रश्नों को भी चैलेंज कर दिया और कोर्ट ने दोस्तों फैसला स्टूडेंट के पक्ष में सुना दिया, तो दोस्तों जो विद्यार्थी जिसने 11 प्रश्नों को नहीं किया था और वो कुछ ही अंकों से फेल हो रहा था, ठीक है ना, तो उसको स्वाभाविक सी बात है दोस्तों 4 प्रश्नों की वजह से वो कट ऑफ कम जाएगी। और वो विद्यार्थी जो कुछ ही अंकों से फेल हो रहा था, जिसने 11 प्रश्नों को नहीं किया था, उनका इन प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों वो स्वाभाविक सी बात है पास हो जाएगा, ठीक है ना। 2 गुना में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उस विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट यह है दोस्तों, आपकी कट ऑफ हाई क्यों गई। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आपके 8 से 10 प्रश्न या फिर 10 से 12 प्रश्नों पर इंटरफेयर होता है तो स्वाभाविक सी बात है अंकवार बढ़ेगा, और अंकवार बढ़ने की वजह से आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन साथियों मैंने ये भी नहीं कहा था कि इतनी हाई जाएगी, कुछ ज़्यादा ही हाई चली गई है, ठीक है ना। अब बात करते दोस्तों आपके अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि कोर्ट केस करें या फिर नहीं करें, यानी कि कोर्ट केस हमको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और यदि कोर्ट केस करते हैं तो एक विद्यार्थी का पैसा कितना खर्च हो जाता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए साथियों, यदि कोर्ट केस के बारे में बात करें, आपके पैसा खर्च करने के बारे में बात करें, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, यदि कोर्ट केस की यदि हम बात करें तो देखिए साथियों इसका फुल डिटेल मेरे पास है, इसको मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं और आपका पैसा कितना खर्च होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए थोड़ा सा इसको धैर्य से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैं एक हाई कोर्ट एलडीसी का स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है ना, और मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्ट केस ऑलरेडी कर रखा है हाई कोर्ट की वैकेंसी के ऊपर, ठीक है ना। अब उनका कितना पैसा खर्च हुआ है, उनको कोर्ट केस करने से कुछ फायदा या नहीं है, ठीक है ना। देखिए साथियों 2 या 3 प्रकार की उन्होंने रिट याचिका दायर की थी मेरे साथ वाली विद्यार्थियों ने। ये दोस्तों स्टूडेंट का ही केस होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। दोस्तों उन्होंने जब 3 रिट याचिका दायर की थी तो दोस्तों उनमें से एक रिट याचिका उनकी खारिज हो गई थी, लेकिन 2 दोस्तों उनका जो है कंसीडर कर लिया गया था, 2 को, ठीक है ना। अब 2 दोस्तों कंसीडर कर ली गई थी, जिसकी वजह से उनका जो है केस चल रहा था। 2 रिट याचिकाओं में से दोस्तों उन्होंने एक रिट याचिका में जो है केस जीत लिया था, और अभी जो है एक का वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों वो कौन से वकील हैं जो आपको इस केस में विजय दिला सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो जानने के लिए दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको रिट लगाना है और आपको किस एडवोकेट की सहायता लेनी है, ताकि आपका पैसा कम से कम खर्च हो, ठीक है ना। और साथियों आपको इसमें यह भी बता देता हूं कि मैं आपका पैसा कितना खर्च होगा। देखिए साथियों, आपका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता है। यदि आप पर्टिकुलर एक विद्यार्थी हो, कितने एक विद्यार्थी हो, तो आपका थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आपने एडवोकेट सही किया है, ठीक है ना, तो दोस्तों उनमें से कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जो आप केस यदि लड़ते हैं ना, तो केस लड़ने से पहले दोस्तों आधी फीस लेते हैं, ठीक है ना। जब आप केस जीत जाते हैं तो उसके बाद आपकी आधी फीस लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि यदि आप केस लड़े और आप केस हार भी गए तो दोस्तों आपसे आधी ही फीस लेते हैं, यानी कि आधी फीस का चार्ज करते हैं। कुछ एडवोकेट ऐसे भी होते हैं अच्छे किस्म के, जिनको हम कह सकते हैं। कुछ एडवोकेट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो सिर्फ विद्यार्थियों को, उनसे कोई मतलब नहीं, तो केस जीते या ना जीते उनको अपनी फीस से ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो यदि आपको अच्छे एडवोकेट की तलाश है तो आप मेरे लिए कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उनसे संपर्क करा दूंगा। ठीक है साथ, यदि पर्टिकुलर कोई विद्यार्थी केस लड़ेगा, ठीक है ना, और उसके लिए अच्छा एडवोकेट मिल जाता तो दोस्तों आपके कम से कम 10 से लेकर के 15,000 का ही खर्चा आएगा, ठीक है ना। 10 से 15,000 पर स्टूडेंट के हिसाब से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप ग्रुप बनाते हो और ग्रुप में उन्हीं प्रश्नों को चैलेंज करते हो जो प्रश्न आपके यहाँ पर चेंज होने वाले हैं, ठीक है ना, तो और आपने बना लिया 100 स्टूडेंट का ग्रुप या फिर 50 स्टूडेंट का या फिर 150 स्टूडेंट का, तो दोस्तों आपको पर स्टूडेंट का खर्चा कम से कम 2 या फिर 3,000 आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए आपको कोर्ट में केस करने से डरना नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जब कोर्ट केस हो जाता है तो फैसला कितने दिनों में आता है। देखिए साथियों, आपने बहुत ज़्यादा अफवाहें सुनी होंगी कि फैसला 1 से लेकर के 5 महीने भी आता है, साल, 2 साल, 1.5 साल लग जाता है। देखिए साथियों, यदि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है और आपका जो पक्ष है वो मजबूत है, तो दोस्तों आपका जो कोर्ट का केस है ना दोस्तों, उसका फैसला 2 महीने में या फिर 1.5 महीने में आपको सुनाई दे देता है। यानी कि 1.5-2 महीने में आपका कोर्ट केस का निपटारा हो जाता है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ फंडे में पड़ने वाला नहीं है। यदि
आपका जो केस है जो मजबूत है। तो इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों बात करते हैं आपके 1.5-2 साल वाली कंडीशन को, कि 1 साल या 2 साल चलता है, वो दोस्तों अलग केस होते हैं, उनमें अलग से चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको घबराना नहीं है। यदि आपके पास अच्छे ऑथेंटिक प्रूफ हैं तो आपको कोर्ट केस करना है, बिल्कुल करना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप सिर्फ बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है ना, आप बॉर्डर पे खड़े तो आपको पता है आप 1 गुना में निकल जाओगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी 2 गुना में नहीं आ पाए थे, ठीक है ना, और जो विद्यार्थी 2 गुना में आने चाहते तो उनको पता है कि यदि आप इस पर कोर्ट केस कर दोगे तो हो सकता है आप 2 गुना में आ जाओ, और हो सकता है आपका 1 गुना में भी सिलेक्शन हो जाओ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों 1 गुना में ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है, +3 या फिर +4 अंक ही आपके बढ़ सकते हैं 1 गुना में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप हो सकता है यदि आपके 3 प्रश्नों का आंसर फिर आपको देखने को मिला तो आपके 6 अंक हो जाएंगे, और 6 अंक से आप डायरेक्ट 1 गुना में आ जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपके पास उम्मीद की 1 किरण भी है ना, तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है ना। आशा की 1 किरण बची है दोस्तों, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, और आपको दोस्तों इस पर केस करके बाकायदा केस लड़ना चाहिए। यदि आपके फेवर में जो है फैसला आता है, क्योंकि आप डूब तो पहले ही रहे हो, जो विद्यार्थी बॉर्डर पर खड़े हैं वो भी डूब रहे हैं, उनको पता उनका सिलेक्शन नहीं होगा 1 गुना में, तो जो विद्यार्थी बॉर्डर पर खड़े वो भी डूब रहे हैं, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है आपके फेवर में फैसला हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं, और वो विद्यार्थी ये वेट कर रहे हैं कि आपका जो है कितने गुना में सिलेक्शन, 1 गुना में सिलेक्शन होने के लिए कितने अंक बढ़ा लेने चाहिए, ठीक है साथियों। जनरल कैटेगरी के यदि आप हैं तो आप +5 कर लीजिए, यानी कि मैं ऑल कैटेगरी की कह सकता हूं दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। आप फिर किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो +5 अंक कर लीजिए, +5 अंक करने पर आपका 1 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों यही सूचना मुझे आप तक पहुंचानी थी, और आपको लगता है कि मैंने जो बात की है दोस्तों सारी बातें, सारे फैक्ट आपके काम के हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो दोस्त कोर्ट केस करना चाहते हैं, या फिर कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, या फिर इस वैकेंसी को कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर रिवाइज रिजल्ट के लिए अपील करना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, और या फिर ऐसा चाहते हैं कि इसका रिवाइज रिजल्ट आए और दोबारा से इसकी जांच हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करना, और अपना एक ग्रुप बना लेना, ठीक है ना, ताकि वो सारे विद्यार्थी भी जान पाएं कि इसका पूरा डिटेल क्या है, हमको क्या क्या करना चाहिए, आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। दोस्तों आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।